Hello बच्चों, let us read this question. This question says, match the items of column 1 with appropriate entries of column 2. Each item of column 1 may have one or more correct options from column 2. So मैं यहाँ पे column 1 और column 2 में different चीज़ें given है और हमें correct matched बताना है. So इस question को solve करने के लिए जो key concept required है हमारे पास वो है यहाँ पे concept of hybridization and geometry. So अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ई में SO3 2- सबसे पहले प्रेजेंट है, जिसे अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है. और NF3 की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा. यहाँ पे सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है. नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. शेप दोनों का आएगा पिरामिडल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, क्योंकि ये दोनों पिरामिडल पेयर ऑफ स्पीशीज हैं और बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा. अगर हम देखें SO2 तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा और SO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा. सो यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, और यहाँ पे भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है. यहाँ पे जो हमारे पास शेप आया है वो आया है वी शेप या बेंट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे जो शेप आया है वो आया है ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है. सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आर, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और एस भी इसके लिए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का शेप डिफरेंट है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे PF5 की, तो PF5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होंगे, और यहाँ पे जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, और यहाँ पे जो शेप आया है वो आया है हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल. अब अगर हम बात करें IF5 की, सो IF5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. हमारे पास यहाँ पे ये पहले 4 फ्लोरीन इस तरीके से, एक फ्लोरीन यहाँ पे ऊपर और एक लोन पेयर. सो यहाँ पे आयोडीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है यहाँ पे sp3d2 क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और यहाँ पे जो शेप आया है वो आया है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सी के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एस, क्योंकि यहाँ पे दोनों के डिफरेंट शेप हैं और बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है. अगर हम बात करें SO4 2- और BF4- की, तो SO4 2- यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, और BF4- का हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. सो यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहाँ पे शेप है टेट्राहेड्रल क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं. सिमिलरली बोरॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और शेप है टेट्राहेड्रल क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के लिए वो हो जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे केवल टेट्राहेड्रल पेयर ऑफ स्पीशीज ही मैच कर रहा है. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.